बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गानी डिस्कशन। प्रेग्नेंट होना एक फ़ीमेल के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी का बायस होता है। अब आप प्रेग्नेंट हैं तो अब आपको अपना और भी ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इस टाइम पे आप जो भी करती हैं, जो भी खाती हैं या कोई भी आपकी एक्टिविटी होती है, उसका डायरेक्टली जो असर होता है वो आपके होने वाले बच्चे पे पड़ रहा होता है। तो आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में बात करते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। नंबर वन पे फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं ट्राइमेस्टर होता क्या है। ट्राइमेस्टर होता है, हम पूरी प्रेगनेंसी को, पूरे हमल को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहले जो 3 महीने होते हैं इसको हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर, अगले जो 3 महीने होते हैं यानी कि चौथा, पाँचवा और छठा महीना, इसको हम सेकेंड ट्राइमेस्टर, और सातवां, आठवां और नौवां महीना इसको हम थर्ड ट्राइमेस्टर काउंट करते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐड करती जाऊँ कि हम प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन कहाँ से शुरू करते हैं, यानी कि प्रेगनेंसी कहाँ से शुरू होती है। जब हमारी पीरियड्स की लास्ट डेट होती है, पीरियड्स हमें जिस दिन शुरू होते हैं उसी दिन से हम प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन को काउंट करना शुरू करते हैं। तो उस डेट से लेकर आपको जो पहले 3 महीने होते हैं, उन महीनों में जो बेबी की ग्रोथ होती है वो बहुत तेज़ी से हो रही होती है। ये हाई टाइम होता है जिसमें बेबी के ऑर्गन्स वगैरह बेबी की डेवलप हो रही होती हैं। तो फ्रेंड्स, इस टाइम पे आपने जो भी खाएंगी, जो भी पिएंगी, इसका डायरेक्टली असर जो है वो आपके बच्चे की ग्रोथ पे पड़ सकता है। इसलिए आपने अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। कुछ बातें हैं जिनका आप उन्हें ज़रूर ख्याल रखना होता है, जैसे कि अगर आप किसी मेडिकल डिसऑर्डर से गुजर रही हैं, कोई मेडिकेशन ले रही हैं, तो आपने प्रेग्नेंट होने से पहले जो है वो अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कर लेना है, क्योंकि कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनको खाने से, जिनके असर की वजह से अबॉर्शन का ख़तरा होता है। तो इसीलिए फ्रेंड्स, रेकमेंड किया जाता है कि प्रेग्नेंट होने के पहले 3 महीने और प्रेगनेंसी के जो पहले 3 महीने होते हैं, इन महीनों में आपको फोलिक एसिड ज़रूर खानी चाहिए। ये बच्चे की ग्रोथ के लिए, बच्चे की ऑर्गन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। यहाँ पे फ्रेंड्स, ये बात तसल्ली बख्श है कि हमारी कुदरत का निज़ाम प्रेगनेंसी के लिए बहुत मजबूत है। जिसकी वजह से नॉर्मल रूटीन के कामकाज करने से, हमारी जॉब से या हमारी चहलकदमी से प्रेगनेंसी को आगे बढ़ने में या फिर बेबी की ग्रोथ में किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, हमारे माशरे में कॉफ़ी, चाय और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेना बहुत आम है। कोल्ड ड्रिंक्स में भी काफ़ी हद तक जो है वो कैफ़ीन मौजूद होती है, इसलिए आपको ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल बेबी के लिए नुकसानदेह हो सकता है। हमारे माशरे में सिगरेट नोशी फ़ीमेल्स ज़्यादा नहीं करती हैं, लेकिन अगर आप किसी ऐसे शख्स के साथ रह रही हैं जो कि बहुत ज़्यादा सिगरेट नोशी करता है, सिगरेट का जो धुआं होता है वो बेबी की ग्रोथ पे और बेबी की डेवलपमेंट पे बहुत बुरा असर डाल सकता है। इसलिए आपने, अगर आप प्रेगनेंसी के पहले 3 महीनों में हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि ऐसी जगहों पे ना रहें जहाँ पे लोग सिगरेट नोशी कर रहे हों। इसके अलावा आप चाय, कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल कम करें। पहले 3 महीनों में फ्रेंड्स, नोज़िया और वोमिटिंग होना ये कॉमन बात है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये वोमिटिंग आपको हद से ज़्यादा हो रही है तो इसके लिए आप डॉक्टर के पास अपने ट्रीटमेंट के लिए ज़रूर जाइए। इसके अलावा प्रेगनेंसी के पहले 3 महीनों में थकावट होना और दिल घबराना, मतली, ये सारी चीज़ें आम हैं। लेकिन फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के पहले 3 महीनों में अगर आपको ब्लीडिंग, स्पॉटिंग या फिर पेट के निचले हिस्से में शदीद दर्द हो, तो ऐसे में आपने अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाना है, उनको चेक करवाना है कि कहीं आपकी प्रेगनेंसी में किसी तरह का कोई मसला ना हो। आई होप फ्रेंड्स, ये इंफॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।